हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एडू खबरी पर। डीआरडीओ की तरफ से कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं, उसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखो, एग्ज़ाम की जो लास्ट डेट है मतलब भरने की, वो ज़्यादा तो नहीं है। 23 सितंबर, तो जल्दी जल्दी इसको जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो जल्दी जल्दी भर देना। देखो, जो एग्ज़ाम मतलब जो निकली थी, सॉरी, जो फ़ोन एप्लीकेशन की डेट निकली थी वो 3 तारीख को निकली थी, 3 सितंबर को। और जो क्लोजिंग डेट है वो इसकी 23 सितंबर है। तो ज़्यादा दिन नहीं बचे, 1-2 दिन ही बचे हैं। तो 23 सितंबर को लास्ट इसकी डेट क्लोज़ हो जाएगी। आप इस वेबसाइट पे जाके इसको फॉर्म को भर सकते हैं। अगर देखो, मैं दोस्तों वैकेंसीज़ वगैरह की बात कर लूँ, चलो उससे पहले अगर मैं आपको पे स्केल बताता हूँ, उसका पे स्केल कितना रहेगा। तो 35,400 से आपका 1,24,000 तक इसका पे का स्केल है। बहुत सही पे स्केल है, बहुत बढ़िया वाला। सेवन्थ के पे कमीशन के बाद एलिजिबिलिटी, अगर मैं आपकी एज की बताऊं तो 18 से 28 साल तक की एलिजिबिलिटी है इसके अंदर। और SC ST OBC को उनकी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे SC को शायद 5 साल का मिलता है और OBC को 3 साल का मिलता है, तो इस हिसाब से लग जाएगा। UR में कुछ एज रिलैक्सेशन नहीं होता। तो अगर मैं देखो गाइस वैकेंसीज़ की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर आपको BSc वगैरह डिग्री मांगी है आपके लिए। और यहाँ पे टोटल 10 पोस्टें हैं। अगर मैं बॉटनी की इसी तरीके से देखता हूँ तो यहाँ पे BSc की डिग्री मांगी गई है और यहाँ पे 3 पोस्टें हैं। केमिस्ट्री के अंदर देखता हूँ तो यहाँ पर BSc के सही, यानी कि ज़्यादातर के अंदर इन पोस्टों के अंदर ज़्यादातर BSc की डिग्री मांगी गई है। और पोस्टें इस हिसाब से 58, 35 वगैरह। गाइज, अगर मैं टोटल पोस्टों की यहाँ पर बात करता हूँ ना, तो 1075 पोस्टें हैं यहाँ पर टोटल। BSc वगैरह कैंडिडेट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और पे स्केल लिए बहुत बढ़िया वाला है इसके अंदर। अच्छा देखो, अगर मैं दूसरी जो टेबल 2 की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वैकेंसीज और भी दी गई हैं, 10वीं 12वीं वाले यहाँ पर नाराज़ ना हो, तो जो टेबल 2 है यहाँ पर उनके लिए वैकेंसीज दी गई हैं। अगर मैं उसकी बात करता हूँ ना, तो यहाँ पर जो पे स्केल है इनका, इन वैकेंसीज़ का जो नीचे दे रखी है, इनका पे स्केल है 19,900 से 63,200 आफ्टर सेवन्थ पे कमीशन। ठीक है, एलिजिबिलिटी वही है जो उसके अंदर थी, 18 से 28 साल। और एज पर OBC ST, तो उसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर गाइज मैं वहाँ पर ट्रेड की बात करता हूँ, तो ऑटोमोबाइल के अंदर है 10th क्लास मांगी गई है आपकी एलिजिबिलिटी। और ITI आपका होना चाहिए ऑटोमोबाइल के अंदर। ठीक है। हाँ, वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे UR की 5 वैकेंसीज़ हैं। तो यानी कि सबकी सभी एलिजिबल हैं इसके अंदर। टोटल वैकेंसीज़ आपकी यहाँ पे 5 हो जाएंगी। अगर मैं कारपेंटर की बात करता हूँ तो ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका कारपेंटर ट्रेड के अंदर। और 10th आपकी होनी चाहिए। तो 12 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रीशियन के भी इसी तरीके से देख लो कि भाई 10वीं होनी चाहिए, RTI का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। और 106 वैकेंसी। अगर गाइज आप देख लेना, ये पूरी PDF अवेलेबल है। सो पूरा जो टोटल वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करता हूँ, इसके अंदर 826 वैकेंसीज़ हैं। तो 1100 के आसपास वैकेंसीज़ पहले थी, 1075 के पहले थी, और 800 ये रही। तो कुछ 1800 1900 क्या 1900 वैकेंसीज़ हम मान लेते हैं। 1900 वैकेंसीज़ टोटल हैं यहाँ पर। और अगर देखो, अगर हम सब्जेक्ट वगैरह की बात करें, इसके एग्ज़ाम वगैरह की बात करते हैं, तो पहले ये देख लो कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम वगैरह पड़ेगा ना, किस किस सेंटर में पड़ेगा। यानी कि आप अपने हिसाब से अपनी एग्ज़ाम सिटी डाल सकते हो। लाइक अगर आप यूपी में हो तो आप आगरा वगैरह डाल सकते हो, तो कोई भी डाल सकते हो। दिल्ली में हो तो दिल्ली NCR वगैरह डालो। मतलब अपने अपने हिसाब से अपने पास वाला सेंटर डाल सकते हो। अगर मैं एग्ज़ाम की बात करता हूँ, तो एग्ज़ाम पहले वाला जो हमने टेबल देखा था BSc वाला, उसके लिए क्या क्या मतलब एग्ज़ाम होगा, किस तरीके से होगा। तो CBT फॉर स्क्रीनिंग की अगर मैं बात करता हूँ, 120 यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपकी 1.5 घंटे की रहेगी। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सब्जेक्ट की, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी क्वांट आएगी, रीजनिंग आएगी, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी और जनरल अवेयरनेस आएगी। एंड इस इधर एक्स्ट्रा में जनरल साइंस भी आएगी। तो 5 आपके होने वाले हैं। क्वांट मतलब मैथ्स हो जाएगी, रीजनिंग हो जाएगी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, GE जिसके अंदर करंट अफेयर वगैरह ज़्यादा ही आएगी, और जनरल साइंस। ठीक है। अगर मैं CBT फॉर प्रोविजनल सेक्शन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, उस पोस्ट का आपका अलग से एक एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। और वही 1.5 घंटे की टाइमिंग है यहाँ पर भी। ठीक है गाई, अगर मैं टेबल 2 की बात करता हूँ, जो हमने 10th वाला देखा था, जिस ITI वाला, तो उसके अंदर CBT प्रोविजनल सेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगी, जनरल जनरल इंटेलिजेंस आएगी यानी रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, और इंग्लिश आ जाएगी। 40 सेक्शन इसके अंदर। जो सेक्शन A है ना, जिसके अंदर रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, और रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है, वो आपका 40 मार्क्स का, 40 क्वेश्चन होंगे आपके।
यानी कि 40 मार्क्स सही होगा, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा आपका। और सेक्शन बी है जो स्पेसिफिक ट्रेड के हिसाब से होगा आपका, यानी जिस ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया उस ट्रेड का आपका अलग से एग्ज़ाम होगा, तो वो आपका 80 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो दूसरा ट्रेड हो। मतलब अगर मैं बात करता हूँ मैक्सिमम यहाँ मार्क्स यहाँ पर 120 हैं, ड्यूरेशन आपकी 90 मिनट की हो जाएगी। तो गाइज़ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, 23 तारीख लास्ट डेट है। बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।